Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Day 5 class. Let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं. इसकी आज हमने करना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मार्क दीज सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस. ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको पढ़ के देखना है कि ये सही है, ये गलत सही है तो टिक लगा देना है और गलत है तो क्रॉस लगा देना है. नंबर 1, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट एन अदर पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट. हमने पढ़ा था कि सेम चार्जेस वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ क्या है? पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट दोनों पर सेम चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे जी. तो नेक्स्ट इज़ इफ़ सम electrons are removed from an object the object becomes negatively charged. ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म कर दिए जाएंगे तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. नहीं भाई, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर तो नेगेटिव चार्ज होता है ना. इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो नेगेटिवली चार्ज होगा. यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं तो ये क्या है? ये क्रॉस है. नेक्स्ट इज अ मटेरियल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड इंसुलेटर. जी बिल्कुल, ऐसे मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते इनको इंसुलेटर्स कहते हैं. अ स्पार्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जी ये भी ठीक है कि स्पार्क जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की ही एक एग्जांपल है. एन एटम इज सेड टू बी न्यूट्रल इफ़ इट हैज़ मोर प्रोटॉन्स दैन इलेक्ट्रॉन्स. नहीं भाई, न्यूट्रल तब होगा जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो तादाद सेम होगी. अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. ठीक है बेटा, ये हमारा आज का क्वेश्चन था. कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर्स इस यूनिट के स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए फ़ीमानिल्लाह. अल्लाह ब्लेस यू. हैव अ नाइस एंड सेफ डे. अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास. आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम. मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे. प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं. उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू क़वाइद व इंशा ओपन करेंगे. शाबाश. हाँ जी प्यारे बच्चों, उर्दू क़वाइद व इंशा में कल हमने क्या शुरू किया था? हमारा उन्वान अल्फाज मुतज़ाद. ठीक है बेटा, मुतज़ाद अल्फाज की बेटा कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने उसकी वीडियो भी देखी थी. मुझे उम्मीद है मेरे सब प्यारे बच्चों को वो बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होगी. हम इसको एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं. मुतज़ाद इन अल्फाज को कहते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ मायने में इस्तेमाल किए जाएं. क्या है बेटा? वो अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ हों वो क्या होते हैं? मुतज़ाद होते हैं. एक दूसरे के जो है वो उलट अल्फाज होते हैं, यानी कि उनके मायने एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. ठीक है बेटा, अब हम हमारे अल्फाज देख लेते हैं. हमारा पहला लफ्ज़ क्या है? अच्छा. अलिफ छेलिछा अच्छा. उसका उलट, उसका मुतज़ाद क्या है? बुरा. बे रेलिफ्रा बुरा. अच्छा बुरा. अगला लफ्ज़ है साफ़. स्वाद अलिफ साफ़ फे साफ़. उसका उलट है, उसका मुतज़ाद मैला. मीम ये मै लाम अलिफ ला मैला. साफ़ मैला. हमारा अगला लफ्ज़ है सुबह. स्वाद बे है सुबह और उसका मुतज़ाद है शाम. शीन अलिफ शा मीम शाम. सुबह शाम. ठीक है बेटा, हमारा अगला लफ्ज़ है दिन. दाल नून दिन और उसका मुतज़ाद है रात. रेलिफ रात ते रात. दिन रात. हमारा अगला लफ्ज़ है नेकी. नून ये ने काफ छुटिए की नेकी और इसका मुतज़ाद है बदी. बे दाल छोटी दी बदी. बेटा नेकी क्या होती है? कोई अच्छा काम करना, जो वो काम जिनको करने का हमें हुक्म दिया गया है, किसी की भलाई करना, किसी की मदद करना. बेटा ये सब क्या है? ये नेकी है. और इसका मुतज़ाद क्या है? बदी, यानी कि बुराई करना, बुरे काम करना. ठीक है बेटा, अब हमारा अगला लफ्ज़ है दूर. दाल वावरे दूर. इसका मुतज़ाद है नज़दीक. नून जे नज़ दाल ये काफ. नज़दीक दूर नज़दीक.
ठीक है बेटा। हमारा अगला लफ्ज़ है अमीर, अलिफ मीम ये रे, अमीर, और इसका मुतज़ाद है गरीब, गैन रे ये बे, गरीब, अमीर, गरीब। हमारा अगला लफ्ज़ है बादशाह, बेलिफ बा दाल शीन अलिफ शाह हे, बादशाह। इसका उलट, इसका मुतज़ाद है फ़कीर, फ़े काफ ये रे, फ़कीर, बादशाह, फ़कीर। बादशाह क्या होता है? लोगों पर हुकूमत करने वाला, ठीक है बेटा। और फ़कीर क्या होता है कि उसके पास जो है वो अपने लिए ही रोटी नहीं होती, वो क्या करता है, वो लोगों से मांगता है। बादशाह जो है वो लोगों को देता है और फ़कीर क्या है, लोगों से मांगता है, ठीक है बेटा। हमारा अगला लफ्ज़ है आज़ाद, अलिफ मदा जे अलिफ दाल, आज़ाद यानी कि अपनी मर्ज़ी से आना जाना, अपनी मर्ज़ी से काम करना, ये क्या होता है? ये क्या होता है? आज़ाद, ठीक है। और इसका मुतज़ाद क्या है? ग़ुलाम, गैन लाम अलिफ लाम मीम, ग़ुलाम यानी कि किसी के अंडर काम करना, किसी की ग़ुलामी करना, किसी की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना, वो क्या होता है? ग़ुलाम होता है, आज़ाद ग़ुलाम, ठीक है बेटा। हमारा अगला लफ्ज़ है आराम, अलिफ मदा रे अलिफ रा मीम राम, आराम, आराम यानी कि सुकून। और इसका मुतज़ाद है तकलीफ़, ते काफ लाम ये फ़े, तकलीफ़ यानी कि दर्द में रहना, बेसुकून रहना, ठीक है बेटा, परेशान रहना, ये क्या होता है? तकलीफ़ होता है, ठीक है बेटा। ये हमारे 10 अल्फाज मुतज़ाद हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इनको आपने अपनी नोटबुक पे लिखना भी है, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखें, अपना काम अच्छे तरीके से और ख़ूबसूरत राइटिंग में करें, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all are fine and safe in your homes. Let us start our period of English. Open your books. On page number 86, today our topic is regular and irregular verbs. Let's start. Regular verbs usually follow a regular pattern. The simple past and the past participle and in D or ED. जो रेगुलर वर्ब्स हैं वो यूजुअली फॉलो करती हैं रेगुलर पैटर्न को, मींस वो हमेशा एंड होती हैं डी पर और ईडी पर। ऑन दी अदर हैंड जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनका जो एंडिंग है, उनकी एंडिंग होती है इन वैरायटी ऑफ वेज पर, यानी कि उनका तरीक़ाकार डिफरेंट होता है, इसका वो मुख्तलिफ तरीके से एंड होते हैं विदाउट एनी रेगुलर पैटर्न, उसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। लाइक सिंपल प्रेजेंट में लाफ है और इसी तरह जो रेगुलर वर्ब्स हैं सिंपल पास्ट में लाफ्ड और पास्ट पार्टिसिपल में लाफ्ड, लाफ्ड सिंपल पास्ट में लाफ्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल में लाफ्ड, सो लाफ लाफ्ड एंड लाफ्ड दे एंड इन ईडी because they are regular verbs and they have a regular pattern. On the other hand irregular verbs are swim swam and swum. इनका जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है, विदाउट एनी रेगुलर पैटर्न वो बनती हैं, इसलिए ये क्या कहलाती हैं? इरेगुलर वर्ब्स। Our next topic is participle. What are the participle? Let's read. A participle is a word formed from a verb, यानी कि एक word है जो बनता है verb से, usually by adding ed, en और ing. जो कैसे बनता है, उनके एडिशन किसके साथ की जाती है? ईडी के साथ, en के साथ और ing के साथ। अब यहाँ पर जो है वो 2 टाइप्स के हैं पार्टिसिपल्स हैं। कौन से पार्टिसिपल हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट के पार्टिसिपल जो हैं वो किस पे एंड होते हैं? एंडिंग इन ing, एंड द पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इन ed और en, यानी कि जो प्रेजेंट के पार्टिसिपल होंगे वो ing के साथ एंड होंगे और जो पास्ट के पार्टिसिपल होंगे वो ed के साथ और en के साथ एंड होंगे। लाइक कुकिंग, कुक्ड, ईटन। यहाँ देखें ed और en से जो एंड हो रहा है वो क्या होंगे? पास्ट पार्टिसिपल, और ing के साथ जो एंड हो रहे हैं वो क्या होंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड द क्वेश्चन इज रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, अंडरलाइन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सर्कल द पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का और पास्ट पार्टिसिपल का। हमने प्रेजेंट को अंडरलाइन करना है और पास्ट को हमने सर्कल करना है। द फर्स्ट इज दे आर गोइंग टू द लाइब्रेरी टू बोरो अ न्यू स्टोरी बुक। अब यहाँ पर जस्ट यूज़ हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उसको हमने गोइंग, आर गोइंग, तो ing वाले तो हमने क्या करना है? हमने अंडरलाइन करना है। सो अंडरलाइन इट, इनको अंडरलाइन किया। एंड द नेक्स्ट इज शी कैन नॉट गो विद अस, शी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हर होमवर्क। अब यहाँ पर हमने जो पास्ट पार्टिसिपल है कम्प्लीटेड, इसको हमने क्या करना है? सर्कल करना है। सो सर्कल इट।
like this. And the next is was that the first time you had eaten fish. अब यहाँ पर eaten जो है वो हमारी क्या है, past participle, because end कहाँ हो रहा है इसका, en पर, eaten. So circle it. We are too early, the shop have not opened yet. तो opened क्या है हमारा, past participle, जिसको हमने सर्कल करना है. And the next activity is complete the following sentences using an apostrophe. What is an apostrophe? An apostrophe is normally used with the letter S to show ownership or possession. यहाँ पर ये एक ऊपर छोटा सा कोमा का जो निशान होता है, ये साइन है apostrophe का. नॉर्मली यूज विद द लेटर एस टू शो ऑनरशिप और पोजेशन, जो कि हमेशा आमतौर पर जो है उसके साथ एस के साथ यूज़ होता है, किसको शो करने के लिए, पोजेशन को, यानी मलकियत को शो करने के लिए. विद अ सिंगुलर नाउन के साथ वी जस्ट ऐड एन एफएस्ट्रॉप एंड द लेटर एस. हम जस्ट क्या करते हैं, एफएस्ट्रॉप का साइन लगाते हैं और उसके साथ हम एस लगाते हैं. अलीज़ बैग, यानी कि अब अली बैग. अब यहाँ पर इसको समझने के लिए एग्जांपल लेंगे. अगर यहाँ पर एस ना हो, जस्ट मैंने यहाँ पर जिसका पेंसिल रखी है, अगर हम इसको पढ़ें अली बैग, यानी कि अली का अपना मीनिंग है अली, जो अली बॉय है, और बैग मीन उसका बैग. तो यहाँ पर अली बैग, अली और बैग दो कोई मीनिंग नहीं दे रहा ये वर्ड. लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ पेंसिल को और ये एफएस्ट्रॉप का साइन और एस को हम साथ पढ़ें, अलीज़ बैग, इट मीन्स के अली का बैग. ठीक है, अलीज़ बैग, अली का बैग. अब यहाँ पे कुछ मीनिंग बन रहा है ना, तो इसी तरह ये इसकी मलकियत को शो कर रहा है कि अली का बैग. सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मलकियत को शो करने के लिए एफएस्ट्रॉप और एस का साइन यूज़ करते हैं. विद अ प्लूरल नाउन दैट ऑलरेडी एंड्स इन एस. सिंगुलर के साथ तो हम जो है वो साथ एफएस्ट्रॉप लगा कर एस लगा देते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ तो एस ऑलरेडी होता है. उसके साथ हमने कैसे चेंज करना है, वी ऐड एन एफएस्ट्रॉप आफ्टर द हॉर्सेस, यानी कि एंड में हम एफएस्ट्रॉप का साइन यूज़ करते हैं. लाइक हॉर्सेस था ना हमारे पास, तो हमने एस के बाद हमने एफएस्ट्रॉप का साइन लगाया. ठीक है, उसके बाद है विद अ प्लूरल नाउन दैट डज नॉट एंड इन एस, वी एडिड एन एफएस्ट्रॉप एंड एस. जो प्लूरल जो होते हैं जिनके साथ एस नहीं होता, ठीक है, जैसे चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लूरल होते हैं, ठीक है, और उसके साथ एस नहीं होता, वो ऑलरेडी प्लूरल होता है. तो उसके साथ हमने क्या करना है, वी ऐड एन एफएस्ट्रॉप एंड्स इन एस. द चिल्ड्रंस, उसके साथ हमने क्या लगाना है, एफएस्ट्रॉप लगाकर एस लगाएंगे. ठीक है, चिल्ड्रंस फादर. लेट वी स्टार्ट आवर एक्टिविटी. आमना इज़ साराज आंट. सारा हमें ऑप्शन दिया गया है, सारा हमें ऑप्शन पहले से मौजूद है हमारे पास. हमने सारा लिखा, एफएस्ट्रॉप का साइन लगाया और जस्ट एडिशन किया एस का. हमारा बनेगा साराज आंट, सारा की आंटी. डिड यू रीड डैश न्यूज़पेपर. ऑप्शन क्या है, येस्टरडे. येस्टरडे के साथ हमने एफएस्ट्रॉप लगाया, एफएस्ट्रॉप के साथ हमने क्या एडिशन किया, एस. द नेक्स्ट इज द डैश फादर केम राउंड टू सी मी. यहाँ पे ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रन. चिल्ड्रन पहले से प्लूरल है, तो इसका हमने क्या तरीका का पढ़ा था, उसका मेथड ये था कि हमने एफएस्ट्रॉप लगाकर एस का एडिशन करेंगे. एंड द लास्ट इज द डैश रिजल्ट कार्ड आर ऑन द टेबल. स्टूडेंट्स भी क्या है, स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है, तो उसके सामने क्या करना है, स्टूडेंट्स के एंड में एफएस्ट्रॉप का जस्ट साइन लगाएंगे. ठीक है, अब आपने स्टूडेंट्स आपने इसको अपनी बुक पर जो है इसी तरह फिल करना है और इनको लर्न भी करना है. आवर पीरियड इज़ ओवर. फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था. आज हम लोगों ने पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है. व्हाट इज़ डेट टुडे. डेट इज़ 3 जुलाई 2020 एंड डे इज़ फ्राइडे. ठीक है, दरमियान में आपने HW राइट करना है, ये आपका होमवर्क है. ठीक है बेटा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है और आपके पास 4 आंसर्स हैं, इनमें से आपने एक पे टिक करना है जो आपका आंसर ठीक होगा. ठीक है, उस पर आपने टिक करना है. ए पार्ट हमारे पास है 7/20 एज अ परसेंटेज इज़. अगर हम 7/20 की परसेंटेज निकालें तो हमारे पास आंसर क्या निकलता है, हम इसे सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है. हमारे पास था 7/20, हमने इसकी परसेंटेज निकालनी थी. 7/20 जब भी परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज का फार्मूला है 100%.
ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से। अब हमारे पास यहाँ पे है 7/20 मल्टीप्लाई बाय 100, साथ हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ठीक है। 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ऊपर वाली वैल्यू को अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यू को नीचे हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है। 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आएगा, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 7 5 ज़ा 35, ठीक है। 35% इसका आंसर है। अब देखते हैं 35 इसमें है, उस पर टिक करते हैं, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ए पार्ट 7/20 एज अ परसेंटेज इज, हमारा आंसर निकला है 35%। हम इस पर टिक कर लेते हैं, ठीक है। बी पार्ट हमारे पास है परसेंटेज मीन्स, हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उसे जो डिनोमिनेटर होता है उसे 100 बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है पर 1000, पर 10, पर 100, पर 100, हमने पर 100 पे टिक करना है, ये इसका आंसर है। क्योंकि 100 बनाना होता है ना हमने, इसलिए पर 100 यानी हम 100 पे उसे डिवाइड करते हैं, नीचे 100 आना चाहिए। अब सी पर हमारे पास है 8/32 इज सेम एज 8/32। 8/32 का मतलब होता है 8/32। ऊपर 8 आपने राइट करना है, नीचे आपने 32 राइट करना है और फिर इसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। हम इसको सोल्व करते हैं, कि यहाँ देखिए ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारे पास सी पार्ट था 8/32। इसका मतलब होता है 8/32, यानी 8 आपने ऊपर लिखना है, 32 आपने नीचे लिखना है, ठीक है। अब हमने इसकी परसेंटेज निकाल लिया तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, हमने क्रॉसिंग में इसे कट करना है। अब हमने इसे ऐसे नंबर पे कट करना है जिसमें 32 भी आता हो और 100 भी उस पर डिवाइड हो जाता हो, इसलिए हमने इसे 4 पे किया है। 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 रह गया, 2 इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 8 रह गया था, 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से। 25 1 ज़ा 25, और नीचे हमारे पास 1 था, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। जब 25 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम 25 आएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे राइट नहीं किया और हमने 7% का साइन लगाना है, ठीक है। 25% हमारा आंसर है। अब हम बुक पे टिक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था 8/32 इज सेम एज, हमारे पास आंसर निकला है 25%। हम इस पर टिक कर लेते हैं, ठीक है। अब डी पार्ट हमारे पास है 75% इज सेम एज। अब ये इसका आंसर आपने खुद निकालना है, 75% है, आपने इसका आंसर निकालना है, ठीक है। आप लोगों को पता है ना ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास 75% है ना, परसेंटेज के साइन ख़त्म करेंगे, 75/100 आ जाएगा, फिर आप उसे किसी एक नंबर पे डिवाइड कर दीजिएगा, यानी एक ही नंबर पे कट कर दीजिएगा। जिस नंबर से ऊपर कट करना है उसी नंबर से आपने नीचे भी कट करना है, ठीक है। इनमें से फिर आपका कोई आंसर निकल आएगा, यानी आपने लोएस्ट टर्म में लेके आना है आंसर को। इनमें से आपका कोई आंसर निकल आएगा, फिर आपने उस पर टिक करना है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास ई पार्ट है, द वर्ड परसेंटेज इज़ बेस्ड ऑन एन इंग्लिश वर्ड, अ फ्रेंच वर्ड, अ लैटिन वर्ड, अ जर्मन वर्ड, ठीक है। परसेंटेज कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, अ लैटिन वर्ड। इस पर हम टिक कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं आप लोगों ने घर में बैठ के सॉल्व करने हैं और उन पे टिक करना है और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।